चलिए प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट पर। तो चलिए बच्चों, सुबह के 6 बज चुके हैं। अभिमन्यु बैच में आप लोग उपस्थित हो जाइए और स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों के लिए आप लोग रेडी रहिए। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है ना, ये सभी जगह बिहार शिक्षक हो, सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम, ठीक है ना, ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के द्वारा क्या प्रतिबंधित किया गया था, उसी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम उपस्थित हैं सुबह 6 बजे अभिमन्यु बैच में प्रत्येक दिन की भांति। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग का देखेंगे टॉपिक है ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम। ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम, जैसे पहला कहता शिशुबद्ध प्रतिबंध। शिशुबद्ध पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो सबसे पहले 1795 में जॉन सोर का प्रयास करता है। ध्यान दीजिएगा, 1795 में जॉन सोर होता है। शिशुबद्ध प्रतिबंध सबसे पहले 1795 में जॉन सोर और 1804 में लॉर्ड बेलेजिली लगाता है। 1804 में कौन लगा देता है? लॉर्ड बेलेजिली। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दिया क्या है। अगर 1795 के हिसाब से देगा तो जॉन सोर देगा, और 1804 के हिसाब से देगा तो क्या देगा? लॉर्ड बेलेजिली देगा। शिशुबद्ध प्रतिबंध जॉन सोर 1775 और लॉर्ड बेलेजिली 1804 ईस्वी में। अब देखेंगे काफी महत्वपूर्ण है सती प्रथा प्रतिबंध। सती प्रथा समझ रहे हैं ना? सती प्रथा क्या होता है? मतलब वैसा प्रथा जिस स्त्री का, है ना, पति अगर मर जाता हो तो स्त्री को भी उसको पति के साथ समझ के जला दिया जाता था, ठीक है ना, मतलब आपको सती होना पड़ता था। तो ये प्रथा को बंद किया है 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? 1829 में लगा। किसके द्वारा लगा बच्चों? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लगा। किसके द्वारा लगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध 1829 के नियम 17 के द्वारा, नियम 17 के द्वारा लगाया गया। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से। कहेगा किस भारतीय नेता का इसमें योगदान था, या किस भारतीय? तो राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय को जानते ही हैं, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, आप लोग को पता होगा। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को बंद कर दिया जाता है 1829 में। लॉर्ड विलियम बेटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, तो शासनकाल उन्हीं का था। माने कानून बनाने का काम तो वही करेंगे। पूर्ण प्रतिबंध 1829 के नियम 17 के द्वारा लगाया जाता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में परीक्षाओं में पूछ लेते, ध्यान रखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अब दास प्रथा पर प्रतिबंध देखेंगे। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लॉर्ड एलनबरो लगाता है। दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाता है 1843 में लगाता है लॉर्ड एलनबरो। कौन लगाएगा? लॉर्ड एलनबरो। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा को बंद कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 का था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। हालांकि एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखेगा, इतिहास में पूछता है कि अकबर ने दास प्रथा को बंद कब कर दिया था? तो 1562 में। अकबर दास प्रथा को बंद कब कर देता है? 1562 में बंद करता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मुगल शासक से आपका जब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो वहां पर पूछ लेता है। तो अकबर ने 1562 में दास प्रथा को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। हिंदू विधवा पुनः विवाह, आइएगा, हिंदू विधवा पुनः विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग लेकर आता है। एक सब काफी महत्वपूर्ण बढ़िया सुधार था, ठीक है ना, इसे बेहतर माना गया, समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहतर था। हिंदू विधवा पुनः विवाह, हालांकि ध्यान दीजिएगा यह 1-2 साल का नहीं, ये निरंतर, ध्यान दीजिएगा, जैसे सती प्रथा ही बंद कर दिया गया तो कई साल इस पे राजा राम मोहन राय जागरण फैलाने का, जागृति जनता के बीच जा जाकर, है ना, बातों को समझाने का प्रयास किया, तब लोगों के बीच में ये बात समझ में आई है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो परंपरा शुरू से चलता आ रहा है उसको मिटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टफ काम हो जाता है समाज में, ये आप लोग को तो इतना पता ही होगा। तो चलिए, हिंदू विधवा पुनः विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से। किसके प्रयास से बच्चों? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से। ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयास से इसको किया गया था।
कहेगा हिंदू विधवा पुनः विवाह किसके प्रयास से लाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनः विवाह किनके प्रयास से लाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया। नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872 में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया, किनके द्वारा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा था। इसमें अंतर जातीय विवाह को मंजूरी मिला था। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इसमें क्या मिला था? अंतर जातीय विवाह को मंजूरी। हालांकि ध्यान दीजिएगा, अंतर जातीय विवाह कानूनी रूप से आज वैलिड है, लेकिन ध्यान देंगे समाज इसको अभी तक स्वीकार नहीं किया है। 1872 और कहां हम लोग 2025 में आए हैं, अंतर जातीय विवाह आज भी देखेंगे समाज इसको मानने को तैयार नहीं है। कानून हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी धर्म से हैं, जात से हैं, आप शादी करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत, कानून के नजर में वो अपराध नहीं है। अगर आप बालिग हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर उम्र शादी के योग आपका हो गया है तो, लेकिन ध्यान दीजिएगा समाज इसको आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम बताएं समाज से जो देखेंगे किसी भी चीज को आप थोड़ा सा बहुत ऊपर उठना बहुत, क्योंकि समाज के दायरे में ही हम लोगों को रहना होता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, कानून की बात यहां पर हम कर रहे हैं, उतना तो आप लोग समझ ही रहोगे, ऐसे भी आप लोग बेहतर आदमी हैं। चलिए, नेटिव मैरिज एक्ट, अंतरजातीय विवाह को मंजूरी मिला था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था 1891 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लैंसडॉन के समय में। किसके समय में? लैंसडॉन में। इसमें क्या हुआ था कि लड़की के लिए विवाह का न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया था 12 वर्ष। मतलब पहले क्या होता था, बहुत कम उम्र में, 8 साल की उम्र में, या और समझिए कि पहले तो देखते होंगे कि बच्चा जन्म लिया और विवाह भी हो सकता था, फिक्स हो जाता था। उस समय विवाह नहीं, लेकिन विवाह फिक्स हो जाता था कि मेरा बच्चा आपके बच्ची से विवाह में फिक्स हो गया। जब बच्चा बड़ा होता था शादी विवाह होता था, ऐसा भी सुनने को मिल जाता था, है ना। तो इसमें जो है पहले और कम उम्र में फिर शादी कर दिया जाता था लड़कियों का, लेकिन इसमें देखेंगे जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आता है 1891 में लैंसडॉन के समय में, तो लड़कियों के लिए 12 वर्ष निर्धारित किया गया कि न्यूनतम 12 वर्ष होना ही चाहिए, इससे कम की लड़की शादी के लिए योग्य नहीं होगी। कानून बन गया। अब शारदा एक्ट आया हुआ, क्या आया? 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में। शारदा एक्ट कब आया? 1930 में लॉर्ड इरविन के समय में। विवाह का मिनिमम आयु इसमें फिक्स किया गया, लड़की के लिए 14 और लड़का के लिए 18। ध्यान दीजिएगा, शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन के समय आया। इसमें विवाह का मिनिमम आयु क्या फिक्स किया गया? लड़की के लिए 14 और लड़का के लिए 18 फिक्स किया गया। तो इस 7 एक्ट आप लोग याद रखेंगे। अभी वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, लड़का के लिए आप लोग को पता होगा 21 है, और लड़की के लिए भी कितना कर दिया गया? 21 है। हालांकि लड़की जो है 18, ध्यान दीजिएगा, लड़की कितना? 18, लेकिन कुछ साल पहले ही इसे कितना बढ़ा के कर दिया गया? 21। याद रखेंगे, लड़की के लिए भी 18 और लड़का के लिए भी 18। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में बॉय का तो 21 है ही, और गर्ल का भी क्या कर दिया गया है? 21 साल कर दिया गया है। ठीक है ना। शादी की न्यूनतम आयु सीमा वाई और गर्ल दोनों के लिए क्या कर दिया गया है? 21 साल कर दिया गया है। ठीक है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कानूनी रूप से इसको 18 अभी भी वैलिड ले रहा है, लेकिन 21 साल कर दिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसे आप बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे अभिमन्यु बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, सुप्रभात एक बार फिर से आप लोगों को, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आपका दिन बहुत बढ़िया हो, बेहतर हो, आप बेहतर काम करें, बेहतर पढ़ाई करें, आपका रिजल्ट हो। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।